नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शिखरवर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न से शुरू करूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल को खुद की जीत का भरोसा नहीं रहा है और दिल्ली में वो अपनी नीतियों के सहारे, अपनी योजनाओं के सहारे कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं? ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि वो केजरीवाल जिन्हें दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए किसी भी राष्ट्रीय नेता या सहयोगी नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज क्या बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने, या यूँ कह लीजिए कि तीसरी बार, वैसे तो अगर वो मुख्यमंत्री बने तो चौथी बार होंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत की जो सरकार जिसे कहा जाता जो कि स्थायी चली हो, तीसरी बार वो फिर से चुनाव जीतने के लिए अब सहयोगी दलों पर निर्भर हो गई। दिल्ली की चुनावी जनसभाओं का शेड्यूल देखें तो ये सही लगता है। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से अन्य सरकारों को भी उन्हीं योजनाओं पर चलने के लिए विवश किया है। जो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की योजनाओं को रेवड़ी कहती थी और उन पर वार पलटवार करती थी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी योजनाओं को देश के लिए खतरनाक बताया था, आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री भी उन्हीं रेवड़ी कल्चर की ओर आते हुए दिख रहे। वही अरविंद केजरीवाल अब अपने गठबंधन सहयोगियों की ओर, वो गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया गया, विपक्षियों का वो गठबंधन जैसे कि प्रधानमंत्री उसका नाम बिगाड़कर एनडी गठबंधन कहते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के मुखिया कल अरविंद केजरीवाल के साथ कराड़ी विधानसभा सीट पर रोड शो करते हुए दिखे। आखिर फिर से ये प्रश्न है कि उन्हें दिल्ली में अपनी योजनाएं होने के बावजूद भी उन्हें अब अपने गठबंधन सहयोगी या यूँ कह लीजिए समाजवादी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती? आज टीएमसी के सांसद पूर्व फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भी आज 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। वो जनसभाएं किन किन विधानसभाओं क्षेत्रों में होंगी, ये देखकर भी आपको महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा मुश्किलातों के फेर में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी या वो इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। अभी तक आम आदमी पार्टी के पास बढ़त है और आम जनता भी अभी उनकी योजनाओं पर भरोसा कर रही है, क्योंकि 10 साल से उन्होंने निःशुल्क महिलाओं की यात्रा, तीर्थ यात्रा, बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर दिल्ली में ठीक ठाक किया। तो आम जनता भी उनके वायदों पर भरोसा कर रही है। मैं बता रहा था कि आज फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट
नई दिल्ली। उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की नई सीट जंगपुरा, और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिंह की कालकाजी सीट पर 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ये वो 3 सीटें हैं जिन पर कि आम आदमी पार्टी का भविष्य निर्भर करने वाला है। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर अन्य सीटों पर भले ही उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार से संदीप दीक्षित ने दिल्ली में शीला दीक्षित के कार्यों का बखान करके चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, तो इससे न सिर्फ केजरीवाल डरे हुए हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि कहीं वो अपना चुनाव खो न दें। आप लोग जानते हैं, भले ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया हो, लेकिन केजरीवाल के अलावा पार्टी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि पार्टी को चला सके, या यूँ कह लीजिए कि वो कोई नया नैरेटिव खड़ा कर सके। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी पलटवार किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके बयान जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने की बात कही थी, उस पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए कि आखिर किस लैब में इसका परीक्षण हुआ कि पानी में जहर है, और किस रिपोर्ट के आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग के इस कदम को गैर वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि वो किसके पक्ष में खड़ा है। उसे दिल्ली में बट रही साड़ियाँ नहीं दिखती, उसे नगद रुपए बांटे हुए नहीं दिखाई देते। मैंने कई बार ये बात कही और सबूतों के साथ चुनाव आयोग के पास शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर तैयार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई पद लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजीव कुमार को सलाह दी कि जिस तरह का आचरण वो कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को तार तार किया है, निश्चित तौर पर अगर वो चाहें तो दिल्ली की किसी विधानसभा सीट पर चुनाव भी लड़ दें। यानी कि केजरीवाल इस चुनाव में काफ़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, और जिस तरह का संघर्ष हो रहा है जंगपुरा में भी, चूँकि ये मनीष सिसोदिया की नई सीट है और यहाँ भी उन्हें त्रिकोणीय लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हारते हैं और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट पर फंसे हैं, कालकाजी सीट पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बहुत
मजबूत एवं कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तीनों सीटें किसी भी तरह आम आदमी पार्टी से खिसकती हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को न सिर्फ उनके सबसे बड़े गठबंधन एलाई कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर लिया है और आम आदमी पार्टी भी अब बार पलटवार पर उतर आई है। वो ये दिखाने को काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि अपना और पार्टी का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए न सिर्फ उन्हें गठबंधन सहयोगियों की ज़रूरत है बल्कि उन्हें यानी कि अरविंद केजरीवाल को अपनी नीतियों एवं रेवड़ियों पर, जिससे कि वो रेवड़ी पर चर्चा आज कहते हैं, उन पर भी भरोसा नहीं रहा है। देखना ये है कि 5 तारीख को अभी हालांकि चुनाव प्रचार में भी 3-4 दिन का ही वक्त रह गया, क्योंकि 5 तारीख को मतदान दिल्ली में होगा और 3 तारीख को चुनाव प्रचार शाम को बंद हो जाएगा। इस प्रकार आज का दिन और 1, 2, 3 यानी कि 4 दिन चुनाव प्रचार के रह गए हैं। लिहाजा ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर फंसे हुए हैं और अन्य जगहों पर ही उन्हें और उनके नेताओं को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के लिए उन्हें गठबंधन सहयोगियों की दिल्ली में ज़रूरत पड़ी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे चर्चा करने के लिए आऊँगा, आपके समक्ष अपनी बात रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।